स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामविलास यादव और जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे कि आज किस चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे। बाकी जो भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए, इसलिए ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा ऐसा अपडेट, ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूँ, आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूँ। बाकी अपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसलिए कि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। बार को लेकर इसमें चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी बार्क में क्वालिफाई किए हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, हमारी तरफ से शुक्रिया और भगवान से प्रार्थना रहेगा। बाकी आपकी मेहनत है कि आप आगे भी क्वालिफाई करें और अपने एक सीट पे कब्जा जमाएं। बाकी जो विद्यार्थी डिसक्वालीफाई हो गए हैं उनको भी मैं कहूंगा कि जिस चीज में आपका जहां कमी था उस कमी को पूरा करके अगले बार आप एक सीट पे कब्जा जमाएं। ये हमारी तरफ से आप लोग के लिए शुभकामना रहेगी। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, कि हम इस बार नहीं हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बार तो हम डिस्क्वालीफाई हो ही गए, अब उसके बारे में चिंता करके हमको क्या करना है, अब देखना है कि हम कहां पे हमें कमजोरी था जिसके कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, आगे प्रक्रिया के लिए तो अपनी कमजोरी को देखना है और आगे फिर उसको तैयारी करके अपने जगह, अपने स्थान को लेना है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि बार्क का जो रिजल्ट निकला है उसके बाद हमारा जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है क्या, स्किल टेस्ट होता कैसे है, क्या जो विद्यार्थी पास किए हैं सही विद्यार्थी स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो पाएंगे? ये तो असंभव है कि सभी विद्यार्थी क्वालिफाई भी कर जाएंगे, इसलिए कि 3 गुना रिजल्ट लगभग दिया है। एक सीट पे 3 लड़का को दिया है तो उसमें से एक ही लड़का का सिलेक्शन होगा। तो 3 गुना का मतलब ये भी है, आप लोग भी जानते हैं कि एक सीट पे 3 विद्यार्थी को दिया है जिसमें एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा उसमें से। अब है कि स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट है क्या, स्किल टेस्ट होता क्या है? सबसे पहले तो आप जानिए कि स्किल टेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। मैं पूरी तरह जानता हूं कि जो भी विद्यार्थी हैं आप यहां तक तैयारी करके अच्छे से पहुंचे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। हालांकि सभी विद्यार्थी क्वालिफाई तो नहीं करेंगे, जितना सीट है उतना ही वो लेंगे, ठीक है, इसलिए कि 3 गुना रिजल्ट दिया है। लेकिन अब वो 3 विद्यार्थी में से जो सबसे ज्यादा तेज दिमाग का होगा, जो सबसे फास्ट काम करेगा, उनको क्या होगा, जो अच्छे तरीके से काम करेंगे, जो सही आंसर देंगे, उनका रिजल्ट स्किल टेस्ट में होगा। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि स्किल टेस्ट है क्या। देखिए स्किल टेस्ट कुछ नहीं है। स्किल टेस्ट में सबसे पहले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। स्किल टेस्ट में सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जिस ट्रेड से विद्यार्थी हैं सारे अपने अपने ट्रेड से या फिर कुछ आपके रिलेटेड जो ट्रेड हैं, विद्यार्थी गलती करते हैं कि मान लिया कि मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो क्या वो करते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो आपके रिलेटेड जो लेसन पढ़ने हैं और अगर अदर ट्रेड से मैच करता अगर है तो उस ट्रेड का भी थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए, जरूर रखना चाहिए आपको जानकारी। ये चीज हो गया। दूसरी चीज कि आप अपने पूरा टूल्स का ज्ञान सबसे पहले रखें। स्किल टेस्ट में अपने टूल्स का पूरा ज्ञान रखें। टूल्स मींस क्या होता है? औजार, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपको कोई भी जॉब बनाने के लिए दे दिया जाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट आपको तैयार करने के लिए दे दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को आपको तैयार करना है। तो उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में कौन कौन सा टूल्स आपका लगा, वो सबसे पहले आपको जानकारी रखना जरूरी है। प्रैक्टिकली के रूप में आपको स्किल टेस्ट का जो होता है अब आपका प्रैक्टिकली रूप में होगा, यानी आपको करके दिखाना होगा। क्या है? प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना होगा, उस जॉब को क्लियर बना करके दिखाना होगा। उस जॉब में जो सबसे बेटर, जो बढ़िया तरीके से बनाएगा, समझाएगा, उसका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि उस जो स्किल टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन मिला है, जो आपको प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए मिला है, जो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए मिला है,
उसको सबसे पहले क्या करना है आपको कि बढ़िया तरीके से बनाना है, थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरतना है कि चलो इतना में मैनेज हो सकता है। मैनेज कहीं नहीं सीखना है, मैनेज करने के लिए कहीं नहीं सीखना है, एक्यूरेट एकदम बनाना है, सही बनाना है, सही तरीके से बनाना हो। या तो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, बिल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कोपा हो, कोई भी जो भी ट्रेड से आया है वैकेंसी, और जो भी वैकेंसीज में आप जो भी ट्रेड से आप क्वालिफाई किए हैं, उस ट्रेड से आप लोग पूरी जानकारी रखेंगे। पहला चीज, और दूसरा चीज कि पूरा टूल्स का जानकारी रखेंगे भाई। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं, पूरा टूल्स का आप जानकारी रखें। फिटर हैं तो अपने फिटर के हिसाब से जो टूल्स आपका होता है पूरा जानकारी आप रखें। जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन का पूरा जानकारी रखें टूल्स का। ठीक है, सबसे बड़ा महत्व है टूल्स का। टूल्स आप बढ़िया तरीके से अगर आप जानते होंगे तो आप आराम से प्रैक्टिकली करेंगे, और उसका थोड़ा थ्योरी नॉलेज रखिएगा, जिससे कि प्रैक्टिकली करने में आपको नॉलेज आपको आसान पड़ेगा, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप जहां भी स्किल टेस्ट के लिए तैयारी करने जाएं, जहां पे भी आप अगर आप स्किल टेस्ट की तैयारी करते हैं, वहां पे प्रैक्टिकल में अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिए, टूल्स पे ध्यान दीजिए कि क्या है नहीं है, उस टूल्स का वर्क क्या है, उस टूल्स का काम क्या है, उस टूल्स कौन सा मेटल का बना हुआ है, वो टूल्स क्या साइज क्या है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या मैं बताऊं, मेन मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि उस प्रैक्टिकल में, उस स्किल टेस्ट में कौन कौन से हमारे टूल्स हैं अपने ट्रेड से, उसके बाद जो टूल्स हैं उसका साइज क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, उसका वर्क वर्क क्या है, उस जो टूल्स है उस कौन सा मेटल से बना हुआ है, उसका साइज क्या है, उसका वजन क्या है। बहुत सारे टूल्स जो होता है वजन वाले, जैसे हमर है तो हमर का वजन पूछा जाता है। तो ये अपने अपने ट्रेड से रिलेटेड टूल्स जो है पूरा जानकारी आप लोग रखेंगे। और प्रैक्टिकल जो है आप लोग बढ़िया तरीके से कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर करके जहां पे आपका प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है स्किल टेस्ट के बारे में, वो चीज आपको जानकारी रखेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल ही हो गया। जो आपको जॉब मिलेगा बनाने के लिए वो आपको बना करके देना है। उसके बाद क्या होता है कि आपको टूल्स का जानकारी मैं इसलिए रखने बोल रहा हूं कि वो बनाने के बाद आपको बैठा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है, बैठा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, आप ये जो जॉब बनाए, इस जॉब में कौन कौन से टूल्स का आप प्रयोग किए हैं। अब क्या है, वो टूल्स का नाम बताएंगे आप, तो टूल्स का जानकारी रखिएगा तभी ना बताइएगा। अगर टूल्स का जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे बताइएगा। तो जितना उस वर्क में, काम करने में, प्रैक्टिकल करने में जितना टूल्स का आप प्रयोग किए हैं, और अपने मन से नहीं, जो जो उसमें प्रयोग होने लायक है उसी का नाम वहां पे बताना है, पहला चीज। दूसरा चीज पूछेगा, ठीक है, ये टूल्स का हमारा, जैसे मालिक स्पेनर को पूछेगा कि जो स्पेनर आप यूज किए, स्पेनर बहुत सारा होता है, हर साइज में होता है ना। तो इसमें स्पेनर जो यूज किए हैं कितने नंबर का था, कितने साइज का था। या फिर फ्रेम, हेक्सा फ्रेम अगर यूज किए हैं, या फिर वास्टेड फाइल यूज किए हैं, तो वास्टेड फाइल कौन सा मेटल का बना होता है, वास्टेड फाइल का साइज क्या होता है। अगर वास्टेड फाइल अगर आप यूज किए हैं तो उसका जो कटिंग टीथ है वो प्रति इंच, प्रति सेंटीमीटर कितना टीथ होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी हर टूल से कोई ही नहीं कहीं से क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाएगा। तो हिचकिचाना नहीं है, बेहिचक आपको उसका जवाब सरलते ढंग से, हड़बड़ाना नहीं है, एक वहां पे एकदम फेस टू फेस बात करना है, एक जरा हिचकिचाना नहीं है, फेस टू फेस बात करना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह आप बेहिचक आंसर दीजिए। आपका स्किल टेस्ट में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। आप इतना चीज अगर जानकारी रखते हैं तो प्रैक्टिकल बढ़िया तरीके से करिए, एकदम सीखिए। आप उस प्रैक्टिकल में जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है और उसमें जो जो टूल्स आप यूज किए हैं, जो यूज करने के लिए किए कहा गया है वही यूज भी करना है। उसका साइज क्या है, बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि कहीं आप मिस्टेक ना करें। सारा को अच्छे तरीके से देखना है, बनाना है। आपको जब इंटरव्यू लिया जाएगा ऐसे वहां पे किया जाएगा स्किल टेस्ट के बाद कि कैसे आप किए, कौन कौन से टूल्स यूज किए, तो वो सारा जानकारी आपको सरलता से और सही तरीके से देना है। क्या क्या देना है, पूरा टूल्स के बारे में जानकारी रखना है। ठीक है, तो और स्किल टेस्ट कुछ नहीं है, कोई वास्ट नहीं है ज्यादा, बशर्ते
थोड़ा सा मेहनत का जरूरी है आपको। और जो विद्यार्थी पहले से मेहनत किए हैं ITI में, उनको तो ज्यादा जरूरत नहीं है, जो नहीं किए थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरी है। बाकी आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप अपने जीवन को उज्जवल बना लीजिएगा, सदाबहार बना लीजिएगा, जो कि जीवन में चैन का नींद, चैन का जिंदगी जिएगा और रहिएगा। थोड़ा सा मेहनत करने से कोतराइए नहीं, करिए। और जो आपको मन में अगर सवाल आता है इस वीडियो को देख कर करिए। एक मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाया हूं ये, और इसको क्लियर किया हूं कि क्या क्या स्किल टेस्ट में होता है। बाकी आपको कहिएगा कि सर स्किल टेस्ट में जॉब कैसे हो, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, क्या क्या स्किल टेस्ट तैयारी करने में पैसा लगता है, और हो सकता है किसी कारण गरीब के बच्चे हैं उनको नहीं पैसा जुट रहा, तो बोलिएगा कि सर प्रैक्टिकली थोड़ा सा हमको, जो बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वीडियो हमें दिखाइए, तो मैं कोशिश पूरा करूंगा कि जो विद्यार्थी स्किल टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, वो वीडियो आपके तक पहुंचाऊं, किस तरह वीडियो बना रहे हैं विद्यार्थी। तो आप बाकी हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी मन में क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं और रहूंगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।